सरू, वेद और डर। चूहे ने बना दी सरू और वेद की जोड़ी। फिर शुरू हुई लव स्टोरी। जी टीवी के सीरियल सरू में गणपति बप्पा सरू के घर में बिराजे हैं और ऐसे में वो उनकी सेवा में लगी हुई है। तभी वहाँ पहुँच जाते हैं वेद और देखिए कैसे वो सरू को प्रसाद दे रहे हैं। भाई दोनों ये मोमेंट एंजॉय ही कर रहे होते हैं कि वहाँ पर आ जाता है चूहा यानी कि ये मूषक, जिसे देखकर वेद बुरी तरह से डर जाते हैं और सरू के गले लग जाते हैं। जिसके बाद शुरू होती है इनकी खट्टी मीठी नोकझोंक और फिर प्यार, क्योंकि इन्हें तो बस मौका चाहिए एक दूसरे की आंखों में खोने का। और यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ, यानी कि बप्पा ने फिर एक बार बना दी वेद और सरू की जोड़ी। वैसे तो खड़े शेर बनते हैं आप, लेकिन बित्ते से चूहे से डर गए। मैं चूहे से डरा? मैं तुम्हारे लिए घबरा गया था सर, वरना हमारा इतिहास नहीं जानती तुम। बन्ना सा शेर बाकी ढेर हो। देख लिया आपकी शेरदिली, ठीक है। बेचारा चूहा गणेश जी के आशीर्वाद लेने आ गया होगा, लड्डू खा लिया और उल्टा आपने उसे डरा दिया। लेकिन इनके इस रोमांस पर ब्रेक लगाने के लिए पहुंच जाते हैं चंद्रकांत सर। असल में सरू वेद को सच बताना चाह रही थी इस घर की असली बेटी होने का, लेकिन यहाँ वो सरू को आकर रोक लेते हैं। वो नहीं चाहते कि वेद को सच का पता चले। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ सर। अन्नपूर्णा दादी कब से, कितने वक्त से अपनी पोती को ढूंढ रही थी और उनकी पोती यही थी, बजाज परिवार के बीच, और हमें कभी पता ही नहीं चला। बताओ तो मिस सरस्वती बजाज, अब आप बताइए आपको अपने परिवार से मिलकर कैसा लग रहा है, अपने पापा से मिलकर कैसा लग रहा है? हाउ यू फीलिंग? कम ऑन टेल मी। टेल मी। मैं अन्नपूर्णा सर वेद तुमसे इस घर की बड़ी पोती होने के बारे में बात कर रहा था। चंद्रकांत साहब, वेद साहब हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं। तुम्हारे को लगता है कि कम से कम उन्हें तो सच बताना चाहिए। ऐसा है कि मेरा ऐसा मानना है कि बात जितने कम लोगों को पता चले और मेरे और सरू के बीच में रहे, उतना ज़्यादा मेरा परिवार सेफ रहेगा।
और सरू इज टॉर्न बिटवीन के भाई उसको वेद के साथ ये बात शेयर करनी है, क्योंकि कहीं ना कहीं वेद को इस चीज़ से मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि सरू ने उसको बताया नहीं है कि वो इस घर की बड़ी पोती है। तो वो एक्चुअली सच क्या है वो जानना चाहता है और सरू उसे सच बताना भी चाहती है, लेकिन मुझे ये डर लगता है कि अगर उसको सच पता चल गया या जितने ज़्यादा लोगों को पता चलेगा तो ये कहीं बात फैल ना जाए, और अगर बात फैल जाएगी और कामिनी तक पहुंच जाएगी तो वापस हमारी फैमिली जो है वो खतरे में आ जाएगी। भाई सरू तो वेद को सारा सच बताना चाहती है, लेकिन ऐसा हो ना पाया। वहीं दूसरी तरफ चंद्रकांत सर और सरू पहुंच गए हैं दादी से मिलने के लिए, जिनकी हालत खराब है। लेकिन सरू को देखकर देखिए कैसे दादी भी रो पड़ी। दादी साहब देखिए, हमने कामिनी जी और अनिका को रोक लिया। दादी साहब, आपकी पोती की अमानत हमने उनके हाथों ना लगने दी, चाहती थी ना। आगे खोलिए ना दादी साहब। दादी साहब, हम ये कहते थे कि सरू बिल्कुल अपनों जैसी है। हमारे आज सरू ने अपनों जैसा काम भी किया, आपकी बड़ी पोती बनके हम सबको बचाने के लिए आ गई। अब तो खुश है ना माँ? सबकी आंखों में आंसू, इसका मतलब वो मैं सुन सके। दादी साहब, आप हमारे को सुन सके ना। वो मेरी बहुत खुश हो रही है कि तुमने हमारी फैमिली को बर्बाद नहीं समझा। ऐसा है कि जो घर में प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही है, जिसकी वजह से अभी ऐसा पिछले एपिसोड्स में दिखाया गया है कि जो मेरी बड़ी बेटी है वो मर गई है। तो मेरी जो माँ है, जो सरू की दादी है, उनको ऐसा लगता है कि वो सचमुच मर गई, तो उनको हार्ट अटैक आ जाता है, तो वो हॉस्पिटल में है। लेकिन बाद में फिर जाके रिवील होता है कि एक्चुअली वो जो लड़की मर गई वो मेरी बेटी नहीं थी। सो ये अब तो दादी इज़ इन नो स्टेट कि वो कुछ सुन पाए। तो हम लोग जाते हैं, मैं और सरू, और दादी को ये बताने की कोशिश करते हैं कि जो कामिनी ने जो कि विलन है इस शो की, तो उन्होंने जो प्लानिंग करी थी वो सारी फेल हो गई है, और हमारी जो मतलब दादी की जो पोती है और मेरी बेटी है वो जिंदा है। तो ये बताने के लिए हम गए थे। तो भाई अब जब सच सबके सामने आएगा तो कौन सा नया तमाशा होता है ये देखना होगा काफी दिलचस्प। मुंबई से कुणाल उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। गणपति बप्पा मोरया। हम तो लेकर ही आते हैं आपकी ज़िंदगी में 24/7 एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।